हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम एक रेखा का समीकरण को सदिश रूप से कार्तीय रूप में बदलना सीखा था। स्टूडेंट्स, ऐसा ही उसी संबंधित एक क्वेश्चन और लेकर के आए हैं जिसमें एक बिंदु से जाता है ए बिंदु, उसका स्थिति सदिश ए सदिश होता है और जिस सदिश के समांतर होता है वो बी सदिश होता है। यहाँ हमें जिस बिंदु से जाता है उस बिंदु के निर्देशांक न दे करके और उसका सदिश रूप में समीकरण दिया है ए सदिश और बी सदिश के समांतर है, तो उससे हम सदिश और कार्तीय दोनों रूपों में रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक रेखा का इक्वेशन है हमारे पास। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं इसको कि ए सदिश है, इससे रेखा है जो जाती है, रेखा जाती है बिंदु ए से ए x1 y1 और z1। ये हमारे पास में एक बिंदु है, इससे रेखा जाती है, उसका स्थिति सदिश ए सदिश होता है जिसका डायरेक्ट रूप में ए सदिश दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में जिस बिंदु से जाती है उसका स्थिति सदिश दिया हुआ है, जिसका मतलब ये x1 y1 और z1 की वैल्यू इससे प्राप्त होगी। और ये हमारे पास में बी सदिश है, बी सदिश को हम मानते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये हमारे पास में बी सदिश, इसके क्या है, समांतर है, इसके समांतर है रेखा। और आर सदिश हम जानते हैं कि जो ए बिंदु से कोई रेखा जा रही है, जैसे ये हमारे पास में ए बिंदु है, इससे कोई रेखा जा रही है, तो इसी पर कोई बिंदु पी होता है जो एक्स वाई और जेड होता है और उसका स्थिति सदिश होता है हमारे पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है। तो हमारे पास में यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दे कि एक रेखा जो एक बिंदु से जाती है, बिंदु ए से जाती है, उसका स्थिति सदिश ये सदिश है और ये है जो बी सदिश के समांतर है, तो इसका सदिश और कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो हमारे पास में बिल्कुल सिंपल है इसका सॉल्यूशन कि सदिश रूप में तो इसका रेखा का समीकरण होता है सदिश रूप में आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। और यहां हम ए सदिश का और बी सदिश का मान रख देते हैं, तो हमारे पास में आर सदिश बराबर ए सदिश दिया हुआ है डायरेक्ट हमारे पास में 2i कैप प्लस माइनस है तो माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप और प्लस में लैम्डा, और बी सदिश हमारे पास में दिया हुआ है 3i कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। इस प्रकार से ये हमारे पास में सदिश रूप में रेखा का समीकरण है। इसको थोड़ा और भी सोल्व कर सकते थे हम कि आई वालों के साथ में एक साथ लिख सकते थे। ये सदिश रूप में रेखा का समीकरण है। अब हम कार्तीय रूप में देखते हैं, तो कार्तीय रूप के लिए कार्तीय रूप में हमारे पास में समीकरण है x माइनस x1 अपॉन ए और बराबर y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये हमारे पास में कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है। तो हम सदिश रूप से कार्तीय रूप में बदलेंगे तो इस रूप में हमारे को रेखा का समीकरण लिखना होगा x माइनस x1 y1 z1 हमारे पास में जो a सदिश था उसके बिंदु होते हैं और a b c हमारे पास में जो समांतर सदिश b सदिश था उसके अदिश घटक होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से हम x1 y1 और z1 और a b c की वैल्यू इसमें रख सकते हैं, जिससे कि या फिर हम क्या कर सकते हैं सदिश रूप में जो रेखा का समीकरण है उससे हम आई वालों को ऐड करके और जे वालों को ऐड करके और के वालों को ऐड करके और आर सदिश की वैल्यू रख करके और उससे कंपेयर करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान देना x1 y1 और z1 हमारे पास में a सदिश के अदिश घटक होते हैं और ABC हमारे पास में B सदिश के अदिश घटक होते हैं और x1 y1 z1 इसके अदिश घटक होते हैं। तो हमने देखा था x1 y1 z1 a बिंदु है, उसका स्थिति सदिश ये है, तो इसका मतलब x1 y1 और z1 चिन्ह सहित और यहाँ a की और b की और c की वैल्यू चिन्ह सहित दी हुई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2 है
अपॉन में a क्या है हमारे पास में 3 है, और इसी प्रकार से y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, माइनस का 3 है, तो यहाँ हम रखेंगे -3 अपॉन b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4 है, और z माइनस z1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, x1 y1 z1 हमारे पास में 4 है, और c की वैल्यू हमारे पास में -5 है, इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में रेखा का समीकरण है। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में आता है x माइनस 2 अपॉन 3 और y प्लस का 3 अपॉन 4, और ये हमारे पास में z माइनस 4 अपॉन माइनस का 5 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये हमारे पास में कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जो बिंदु न दे करके रेखा जिस बिंदु से जाती है वो बिंदु न दे करके उसका स्थिति सदिश देता है, तो हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि जो बिंदु x1 y1 z1 से जाती है रेखा, उसका स्थिति सदिश ये है। इसका मतलब ये x1 i कैप माइनस प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, तो x1 y1 और z1 की वैल्यू है, और b सदिश के समांतर, इसका मतलब ये a b c है। तो हम सदिश रूप में लिख सकते हैं कार्तीय रूप का फॉर्मूला लिख करके, और उसमें हम x1 y1 z1 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ फॉर्मूले में माइनस होता है, इसलिए x1 y1 z1 की वैल्यू में यदि कहीं माइनस आ जाता है, जैसे यहाँ आया है जैसे हमारे पास में, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये रेखा एक बिंदु से जाती है और एक सदिश के समांतर है, उसका सदिश और कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण हम ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, इसलिए लगातार आप इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू।